तो हाँ जी, आपका नाम है अनुज कुमार। ये आपने डिटेल भेजी है, इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, राशि भी आपकी कुंभ है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे, आपने पूछा आपको 3 साल से एक हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है, और एक बोला है शादी नहीं हो पा रही। उम्र भी आपकी देखो जी 37-38 साल हो चुकी, विवाह का नहीं हो रहा। कैरियर के बारे में पूछा है कि अभी जॉब चेंज कर रहा हूँ, और इसके अलावा और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आ रही है, क्यों आ रही हैं। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊँगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली है, इस कुंडली में होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर आपका है धन का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर आपके कामकाज का है, 11वां घर है लाभ आमदनी, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि अपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपनी माता के बारे में जानना है, तो माता का जो घर है वो है चौथा घर। तो चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता के बारे में, और चौथे घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, माल किसका बना, शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर होता है धन का घर। तो धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, माल किसका बना, गुरु। तो आपके धन के लिए गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह खराब भी हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन ये अपना जो असर है आपको ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। और जो दशा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। कब चली है, ये 2020 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म होगी जाके 2037 में। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से अभी अगर आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है जिस ग्रह का, वो कौन सा ग्रह है, वो है ये बुध ग्रह। ये बुध ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। वो बुध का आपके ऊपर असर है कितना, ये असर है आपके ऊपर 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में आपके साथ जो कुछ हो रहा है भाई बुध की वजह से हो रहा है। जो भी मतलब काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कारण बुध है। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है आपके ऊपर शुक्र की। ये जनवरी 24 से चली हुई है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी जाके 26 में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का, और दूसरा असर आपके ऊपर है शुक्र का, और एक आपके ऊपर तीसरा भी असर है जिस ग्रह का, वो है आपकी ऊपर चल रही है साढ़ेसती। और ये साढ़ेसती होती है शनि की होती है। साढ़ेसती आपकी चली हुई है ढाई पिछले 5 साल हो चुके हैं। 5 साल से आपके ऊपर साढ़ेसती भी चल रही भाई। सबसे पहले मैं साढ़ेसती की बात करूँगा कि साढ़ेसती क्या होती है। साढ़ेसती देखो जी, हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मों का हमें फल मिलता है। जो भी बंदे ने अपनी लाइफ में अच्छा बुरा कर्म किया उसको उसका फल जरूर मिलता है, खासकर जब साढ़ेसती उसकी आती है। तो आपकी पिछले 5 साल से साढ़ेसती चल रही है, और ये कर्म चाहे इस जन्म के कर्म है, चाहे वो हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है वो भी आगे आ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़ेसती आपको अच्छे फल दे रही है या बुरे। मतलब क्योंकि देखो, जो बंदा अच्छे कर्म करता है उसकी साढ़ेसती में उसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। जो बंदा बुरे कर्म करता है साढ़ेसती में उसके साथ बुरा ही बुरा होता है। अगर तो आप अच्छे कर्म करते आ रहे हैं जीवन में, फिर तो आपकी साढ़ेसती में आपके साथ अच्छा होगा। बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरा होगा। तो पता कैसे चलेगा, पिछले 5 साल से देख लो कि पिछले 5 साल से आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो लग रहा है कि भाई पिछले जो 5 साल हैं उसमें काफ़ी 5 साल से काफ़ी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आ रही हैं, फिर तो साढ़ेसती आपको बुरे फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई
काफ़ी पिछले 5 साल से अच्छा हो रहा है मेरे साथ। कई बार क्या होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, क्योंकि देखो सभी बंदे कर्म अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो हेल्थ ख़राब हो रही है या और भी दिक्कतें आ रही हैं, वो हो सकता है कारण ये साढ़े सती हो। अब साढ़े सती क्योंकि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, करना क्या है कि ये साढ़े सती आपको बुरा फल ना दे, क्योंकि साढ़े सती किसकी है, शनि की है। तो भाई शनि के 2 उपाय आपने करने हैं। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। नियम बना लो कि शनि मंदिर जाना है। कब जाना है, शनिवार को जाया करो माथा टेकने। ये एक वैसे एक और भी उपाय है, लेकिन क्योंकि अभी मैंने आपको देखो जी और भी काफ़ी उपाय बताने, फिर उपाय देखो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसके फिलहाल एक ही उपाय कर लो कि शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के वहाँ पे आना है। आपने प्रार्थना करो शनि मंदिर जाके कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो मेरे ऊपर साढ़े सती चली हुई है उसका बुरा फल मुझे ना मिले, और शनि मंदिर जाना है शनिवार को। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे आपके ऊपर मैंने बोला है बड़ी दशा है बुध की, मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है अभी, जो भी आप मतलब खा रहे हैं या पी रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो कारण है बुध, क्योंकि इसकी है महादशा चली हुई आपके ऊपर, और इसका आपके ऊपर असर भी देखो 80% है। और बुध का दशा कब चली है, 20 में चली है, 8वां महीना 20 में, पिछले मतलब ये 5-6 साल ही हो चुके हैं चली को, क्योंकि अब 25 चल रहा है, 20 में चली हुई है। अब सवाल है कि बुध आपका अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर बुध अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में ये अच्छा ही अच्छा करेगा, अगर बुरा है बुध आपका तो आपके जीवन में बुरा ही बुरा करेगा। तो बुध को जानते हैं कि बुध अच्छा है या बुरा है। अब बुध आपका यहाँ बैठा है देखो जी छठे घर में, ये बुध आपका छठे घर में बैठा है, और इसी के साथ देखो सूर्य भी बैठा हुआ है। पहले ये समझो छठा घर किसका है, ये जो छठा घर है ये खराब घर होता है। मैंने आपको 12 घर जो बोले थे, छठा घर कुंडली में अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि इस घर से रोग देखा जाता है, जो बीमारी होती है इस घर से देखते हैं, रोग। इस घर को रोग भाव कहते हैं। छठा घर शत्रु का भी होता है, कर्ज का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, चोरी ठगी ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। मतलब आपका बुध भाई छठे घर में बैठा है खराब घर में आके, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऊपर से छठे घर में जो 4 लिखा है जो चंद्रमा का घर है, और बुध चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, ये भी बुरी बात है। दुश्मन के घर में आके बैठा है और अस्त भी बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है। मतलब भाई बुध जो है आपका मुझे दिख रहा है 2-3 कारणों से ख़राब दिख रहा है, क्योंकि छठा घर है, दुश्मन का घर है और अस्त है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये छठे घर में बैठा है। मतलब बुध आपको जो है, आपको सवाल की बुध अच्छा है बुरा है, मैं बोलूँगा बुध आपको ज़्यादा खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल ज़्यादा देगा, क्योंकि घर अच्छे में नहीं बैठा जाके। क्या खराब फल देगा बुध, इस कुंडली में छठा घर रोग का है, बुध आपको रोगी बना देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। तो आप चाहे नोट कर लेना, बुध की जब से दशा चली होगी या हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। कौन सी हेल्थ को लेकर दिक्कतें, बुध के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, जैसे कोई त्वचा संबंधी रोग हो गया, या और भी जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, या ये कर्क राशि में बैठा कर्क राशि के रोग आपको हो सकते हैं। तो बुध एक तो षडग रोग आपको रोगी बनाएगा, षडग शत्रु का शत्रु बढ़ा देगा, कर्जे का कर्जदार भी आपको बना सकता है। और बुध के अपने इस कुंडली में 2 घर हैं, उन घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का अपना घर है ये 5वां घर, 5वें घर से देखा जाता है संतान के बारे में, संतान आपकी कैसी होगी, 5वां घर है, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है, और 5वें घर में 3 लिखा है मालक बुध। तो बुध की वजह से आपको थोड़ी सी संतान संबंधी भी चिंता होगी, संतान का बीमार होना या थोड़ा सा संतान से मनमुटाव होना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, बुद्धि भ्रमित होना। और बुध 8वें घर का भी मालक है, और भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ, रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कतें आना। बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस में दिक्कतें आती हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई बुध का सही होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। वैसे एक यहाँ पे थोड़ी सी एक अच्छी बात है कि ये चलित कुंडली में मैंने इसको देखा है, इसका थोड़ा सा आधे से ज़्यादा हिस्सा वैसे 5वें घर के ऊपर भी है। इसकी वजह से फिर भी ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल बुरा है, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा, मतलब जो बुरे फल हैं वो थोड़े बहुत ही देगा, लेकिन इसके उपाय जरूर करो। बाकी आप ये भी देख लेना कि जब से बुध की दशा चली है 20 से, आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो बुध के उपाय अब क्या है, सवाल ये है, इसके उपाय ज़्यादा करने, क्योंकि इसका आपके ऊपर असर ज़्यादा है, और दशा भी देखो जी काफ़ी लंबी है, 37 में ख़त्म होनी है। अगर बुध के पाठ पूजा करते रहोगे बुरे फल नहीं देगा। तो बुध के उपाय में से पहला उपाय है, आप बुध का कम से कम मंत्र जाप 1 माला या 2 माला जरूर करो। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ये रोजाना किया करो। दूसरा है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। ये कवच ही आपको बीमारी से बचाएगा। अगर आपको बीमारियां लगी हैं, कोई हेल्थ ख़राब हो रही है आपकी, ये कवच का पाठ पढ़ने से हेल्थ अच्छी हो जाएगी आपकी।
तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो ये देखो जी, मैंने एक तो बुध का मंत्र बोला है, बुध कवच है, बुध स्रोत। ये कब करने हैं? ये आप सुबह भी किया करो, शाम को भी किया करो, दोनों टाइम। चौथा पाय है, आप बुध के देवता हैं गणेश जी, तो आप गणेश जी की पूजा उपासना भी करो। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो गणेश जी हैं। अब गणेश जी के लिए क्या करना है, आप गणेश जी के मंदिर माथा टेकने जा सकते हैं, या गणेश जी के घर पे ही बैठ के गणेश जी का जो मंत्र है एक वो है ओम गण गणपते नमः, वो जाप किया करो। एक और उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है पांचवा उपाय, आप वैसे ये भी बेस्ट है, आप बुधवार का हो सके भाई व्रत रखा करो, व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में क्या करना है, वो व्रत किसका रखना है? बुध देवता का रखना है। कब? बुधवार को, मतलब जिस दिन बुधवार होगा अपना सुबह नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आज दिन है बुधवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बने, आपका बुरा फल मुझे ना मिले। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को ही भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और व्रत की जो कथा है वो सुन लेना, आरती कर लेना। तो फिलहाल ये उपाय करो भाई। बुध का मंत्र मैंने बोला है, बुध कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना है, अगर पढ़ने आते हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और गणेश जी का मंत्र मैंने बोला है वो जरूर करो सुबह शाम। व्रत रखना आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूँगा, रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं। अब ये तो हो गए बुध के उपाय। अब देखो जी, आपके ऊपर चल रही शुक्र की अंतर्दशा, इसकी अभी मैं बात करता हूँ। पहले आपके बुध के साथ ही इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य की भी बात कर ही लेते हैं कि सूर्य आपका अच्छा है या बुरा है। मैंने आपको बोला था 12 घरों में छठा घर, वैसे छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। अब देखो जी, छठे घर में आपका सूर्य भी बैठा है, तो बुरी बात क्या है कि सूर्य भी आपको खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? क्योंकि सूर्य भी छठे घर में बैठा है, खराब घर में आके बैठा है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। अब सूर्य क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। जैसे बुध आपका इस 5वें घर का मालक था, ऐसे ही सूर्य जो है इस कुंडली में मालक है इस घर का 7वें घर का। और 7वां घर है आपकी भाई पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में नंबर लिखा है 5, 5 सिंह राशि, मालक इसका सूर्य है। तो पत्नी के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और सूर्य कहाँ बैठा है? यहाँ पर बैठा है छठे घर में, खराब घर में आके। तो भाई पत्नी के घर का मालक सूर्य जो बना है वो छठे घर में खराब घर में बैठा, सूर्य की वजह से बना है विवाह भंग योग। सूर्य दिखा रही है आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि छठा घर शत्रु का भी, मतलब पत्नी चलेगी शत्रु घर में, पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। छठा घर रोग का भी है, पत्नी रोग, या सूर्य आपकी पत्नी को रोगी बना देगा। मतलब सूर्य की वजह से विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया पत्नी से मनमुटाव होना, या पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी आपको। सूर्य देखो जी पिता का भी कारक होता है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें देता है। सरकार का कारक होता है, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान प्रतिष्ठा में कमी होना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जो शास्त्रों में लिखा रखा आपको दिखा भी देता हूँ। आपका देखो जी कुंभ लग्न है, सूर्य बैठा है छठे घर में कर्क राशि में। यहाँ पे देखो कुंभ लग्न है और सूर्य कहाँ बैठा है? छठे घर में। छठे भाव में सूर्य होने पर जातक को दाम्पत्य जीवन में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पत्नी प्राय बीमार रहती है या अन्य किसी कारण से जातक को कष्ट देती रहती है। प्रत्येक परिस्थिति में जातक अपने से परेशान ही रहता है। साथ ही जातक का दैनिक कार्य बिजनेस भी कमज़ोर बना रहता है, कमज़ोर रहती है रोज। क्योंकि देखो ये जो 7वां घर पत्नी का तो है, ये 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है। मतलब सूर्य आपकी दिल्ली की इनकम को भी लिख के दिक्कत देगा आपको। अगर आपका देखो जी सवाल मुझे ये है कि भाई मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा, मैं बोलूँगा 100 में से 80-90% कारण सूर्य है। अगर पिता संबंधी कोई दिक्कतें आई हैं, सूर्य के कारण है। दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आ रही, सूर्य के कारण है। मान प्रतिष्ठा नहीं है समाज में, सूर्य के कारण है। अगर आपने सूर्य को सही कर लिया, दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। अब सूर्य के लिए क्या करना है, सूर्य के लिए आपने जो उपाय करने हैं, पहला उपाय है आप सूर्य का कम से कम 1 माला मंत्र आप इसका भी किया करो। सुबह के टाइम करना है, रात को नहीं। बुध के तो मैंने जो बोले हैं वो तो सुबह शाम कर सकते हो, लेकिन सूर्य का मंत्र सुबह ही करना है। और मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः। चाहे 1 माला 2 माला, एक तो माला ही करना, ज़्यादा नहीं। और संडे से शुरू करना संकल्प लेके। जिस दिन संडे होगा सुबह के टाइम अपना प्रार्थना करना, संकल्प ये लेना कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। सूर्य देवता जी आप मेरी कुंडली में 7वें घर के हैं मालक, जो कि है पत्नी का घर, और मुझे अभी तक पत्नी का सुख नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख मिले, मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपका आज से मैं रोजाना
मंत्र आप किया करूँगा। तो रोजाना सूर्य का सुबह के टाइम बैठ के अपना भाई ओम गृणी सूर्य नमः ये मंत्र 1 माला 2 माला जरूर करो। दूसरा उपाय है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी पढ़ लिया करो। आदित्य हृदय स्रोत ये पाठ जहाँ तो पढ़ना है या इसको सुनना है सुबह का टाइम। तीसरा उपाय है सूर्य को जल दे दिया करो सुबह के टाइम। फिलहाल 3 उपाय कर लो, वैसे और भी उपाय हैं जैसे इसका व्रत रखना का था, क्योंकि फिर यहाँ पे देखो जी उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने और भी आपको उपाय बताने हैं कुछ। तो हमने अभी देखो जी पत्नी के घर का मल सूर्य देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन पत्नी घर में आके एक सूर्य शुक्र बैठा है, तो पत्नी के लिए शुक्र को भी देखा जाएगा। और वैसे भी शुक्र को देखा जाता है क्योंकि ये पत्नी का कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है। और साथ में घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उनको भी देखना पड़ेगा। दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि है, यहाँ पे चंद्रमा गुरु की दृष्टि है, इनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ जो कि पत्नी घर में आके बैठा है, और शुक्र की आपके ऊपर दशा भी चली हुई है पिछले 1 साल से। शुक्र सवाल की अच्छा है बुरा, शुक्र फिलहाल आपका तकरीबन अच्छा है, ठीक ठाक है। शुक्र देखो जी बैठा साथ में घर में, यहाँ पे सूर्य घर में। वैसे तो सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है, और शुक्र इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालिक है। और वो 2 ग्रह कौन से? एक तो शुक्र का ग्रह है ये 9वां घर। अब ये 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, और मैंने आपको बोला है घर का मालिक देखना। 9वें घर में क्या लिखा है? 7 है तुला राशि, मालिक है शुक्र। तो भाग्य देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है पत्नी घर में, मतलब भाग्य उठ के चला गया पत्नी घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और शुक्र इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में 2 लिखा है। वृष राशि इसका भी मालिक शुक्र है। और चौथा घर है माता मकान वाहन। चौथा घर सुख का भी होता है, सुख पत्नी घर में। सुख पत्नी सुख देने वाली होगी, पत्नी से सुख मिलेगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और मकान वाहन पत्नी घर में, पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन ये सुख भी मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपका वही चलो शुक्र अच्छा है, वो पत्नी के आने के बाद आपका भाग्योदय भी करेगा, और पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। शुक्र की वजह से आपकी जो पत्नी है वो काफ़ी सुंदर होगी, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगी वो, उसके नयन नक्श अच्छे होंगे। और तो शुक्र फिलहाल पत्नी के लिए अच्छा है। और अभी शुक्र की आपकी दशा भी चली हुई है, इसमें आपका पूरा 100% योग है, विवाह हो जाएगा इसमें। 11-26 से पहले पहले आपका विवाह होने के काफ़ी योग हैं। फिर भी आपको देखो जो मैं बोलूँगा शुक्र का भी जब तक ये दशा है आपकी, इसका क्योंकि आपने एक जो मुझे बोला था बीमारी आपको हो रही है, वो शुक्राणु की जो थैली होती है उसमें पानी भर जाना, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं शुक्र का रोग होता है। और ये साथ में घर से गुप्त रोग भी देखे जाते हैं। हो सकता है वो रोग आपका, क्योंकि वो रोग समझ नहीं आ रही कि वो रोग किस ग्रह की वजह से हुआ है, क्योंकि वो पानी से जुड़ा रोग है। वो चंद्रमा आपका पहले घर में बैठा है, चंद्रमा 6ठे घर का मालिक है, वो भी ये रोग दे सकता है। उसके कारण भी शुक्राणु शुक्र का रोग है। तो रोग होने के कई कारण हैं, चंद्रमा की वजह से भी हो रहा है, लग रहा है मुझे रोग हो आपको हुआ होगा या शुक्र। लेकिन आपने बोला 3 साल से रोग हो रहा है, क्योंकि बुध भी 6ठे घर में बैठा रोग के घर में। अब शुक्र के लिए यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उपाय कम से कम बताने की। शुक्र के उपाय जो हैं, शुक्र का आप ऐसे करो, मंत्र कर लिया करो आप। शुक्र का जो मंत्र है आप कम से कम 1 माला या 2 माला रात के समय करना है। कब तक? जब तक शुक्र की दशा है। ओम शुम शुक्राय नमः। मैंने क्यों मंत्र बोला है? ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए, बुरा फल ना मिले, और आपका विवाह भी हो जाए, ताकि, क्योंकि शुक्र मैंने बोला विवाह का कारक है, पत्नी का कारक होता है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, आपके बात करते हैं यहाँ पे पहले घर में बैठे चंद्रमा गुरु की। पहले समझो पहला घर किसका है? पहले घर से आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ऐसी चीज़ें देखेंगे। खासकर आपको अगर आपकी हेल्थ देखनी है, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में 11 लिखा है, मालिक शनि देखना है। पहले घर का मालिक शनि है कि वो कैसा है। शनि की बात करूँ ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वें घर बैठा है और है भी इस पूरी कुंडली का मालिक है, लग्नेश है। वैसे तो मंगल की राशि, फिर भी शनि 10वें घर बैठ के आपका 10वां घर काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब पहले घर में बैठे चंद्रमा गुरु को भी देखा जाएगा। अब चंद्रमा की बात करूँ, ये आपका भाई अच्छा नहीं लगा। चंद्रमा क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है पहले घर में, वो है शनि का घर। ये जो 11 लिखा है ये शनि का घर है, पहला घर। चंद्रमा शनि के घर में आके बैठा है, और शनि को अपना दुश्मन मानता है। दुश्मन के घर में आके बैठा है तो दुश्मन के घर का नुकसान करेगा। और एक और कारण है, सबसे बड़ा कारण खराब होने का, कि चंद्रमा का जो अपना घर है इस कुंडली में वो है ये 6ठा घर। और 6ठा घर किसका है? रोग का घर है, क्योंकि 6ठे घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि, इसका मालिक 6ठे घर का चंद्रमा है। और 6ठा घर मैंने बोला रोग, मतलब रोग के घर का मालिक चंद्रमा कहाँ बैठा? आपके सर के ऊपर, शरीर के ऊपर। मतलब 6ठा घर रोग, रोग चला गया शरीर के ऊपर। चंद्रमा आपके शरीर को रोगी बनाएगा भाई। इसके बारे में भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
कि शास्त्रों में क्या लिख रखा है। चंद्रमा आपका बैठा है छठे पहले घर में, छठे घर का मालक है, कुंभ लग्न है आपका। देखो कुंभ लग्न है चंद्रमा, ये पढ़ लेना क्योंकि मैं पढ़ूँगा टाइम ज़्यादा, यहाँ से पढ़ लेना, लगन से लेके चंद्रमा होने पर यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है। तो चंद्रमा आपको सीधी सी बात है, आपको भाई रोगी चंद्रमा भी बनाएगा और ये पानी से जुड़े रोग आपको दे सकता है। जैसे वो आपने बोला ना शुक्राणु की थैली में पानी भर जाना, ये इसका भी कारण हो सकता है। मानसिक रोग भी देता है, अगर शत्रु बढ़ाता है, कर्जदार बनाता है। चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, जब भी कभी इसकी दशा चलेगी छोटी बड़ी, उसमें आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। और चंद्रमा के लिए क्या करना है, चंद्रमा का पहला उपाय है आप चंद्रमा का दान किया करो। कब? सोमवार को। और दूसरा उपाय, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना किया करो। शिव जी की पूजा उपासना में शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप करना है सुबह के टाइम, सुबह शाम करो, शिव जी के मंत्र जा सकते हो। तो ये तो होगी चंद्रमा के उपाय। अब शिव जी की पूजा उपासना आपका देखो राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु जो है ये बैठा है तीसरे घर में मंगल की राशि में, लेकिन मैंने राहु को देखा चलत कुंडली में इसका बड़ा हिस्सा है दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर। मतलब राहु आपके धन के घर के ऊपर जा रहे हैं, तो अब राहु आपका जो धन है वो खर्च कराता रहेगा, धन की हानि होना, धन को लेकर दिक्कतें आना, धन फंस जाना। खासकर राहु की दशा में धन संबंधी दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपको भाई। तो राहु के लिए क्या करो, राहु के लिए मैंने बोला शिव जी पूजा उपासना से आपका चंद्रमा तो अच्छा होगा ही, राहु भी अच्छा हो जाएगा। और राहु का भी आप दान कर दिया करो, खासकर शनिवार को। अभी देखो जी सभी उपाय अगर मैं ये नहीं बोलूँगी सभी आप एक साथ शुरू कर दो, राहु का दान अभी आज रुक जाओ, चाहे इसको बाद में शुरू कर देना, छोड़ दो। कुछ उपाय ऐसे जो जरूरी हैं, जैसे बुध के उपाय तो करने जरूरी है, क्योंकि बुध का बड़ा असर है, वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। और शुक्र का मंत्र शाम को या रात को कर लिया करो, क्योंकि उसकी भी दशा है। और सूर्य के उपाय इसलिए बोले ताकि आपका जो दिक्कत आ रही, विवाह नहीं हो पा रहा, वो आपका विवाह हो जाए। और एक देखो जो आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5, और मैंने बोला था अभी भी 2.5 साल की पड़ी, उसके लिए मैंने क्या बोला था, शनि मंदिर शनिवार को जाना है माथा टेकने के लिए। तो आपके बुध सूर्य की बात कर ली, शुक्र देख लिया, चंद्रमा देखा अच्छा नहीं लगा, राहु धन के घर के ऊपर आ रहा है चलत में, धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। शनि ठीक है चलो फिलहाल, और गुरु भी आपका पहले घर में, वो भी अच्छा है। वैसे तो शनि की राशि, फिर भी गुरु देखो जी 2 घरों का मालक, दूसरे घर का जो कि धन का घर है, दूसरे घर में 12 लिखा है मालक गुरु, पहले घर के ऊपर आया है धन पहला। गुरु ये दिखा रहा है कि आप फिर भी अपनी मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। और ये 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु, 11वें घर आमदनी लाभ, खुद की मेहनत के बल पर इच्छाएं पूरी करेंगे, धन लाभ लेंगे। और गुरु के गुण भी आप में पाए जाए, गुरु की वजह से आपको एक धार्मिक बनाएगा, परोपकारी विद्वान बनाएगा। 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, 7वीं यहाँ पे पत्नी के लिए अच्छा है, 9वीं यहाँ पे, मतलब गुरु की वजह से फिर भी वही 5वें घर का अच्छा कर रहा है, संतान पढ़ाई, पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है, गुरु चलो अच्छा है आपका। और यहाँ पे मंगल भी अच्छा है, क्योंकि 11वां घर भी अच्छा है, और वहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है मित्र राशि। मंगल 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है मालक मंगल, 10वां घर काम का से लाभ होगा, सरकार से लाभ, ये चलो अच्छा है आपका। तीसरे घर का मालक है, खुद की मेहनत के बल पर भी लाभ कमाएंगे, ये भी ठीक है चलो। केतु रल में फल देगा, मतलब आपके जो ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, एक तो आपका चंद्रमा खराब है, इसकी वजह से दिक्कत जो आएगी, क्योंकि मार्केश प्रबल पहले घर में बैठा आपको रोगी बनाएगा, ये हेल्थ को लेकर दिक्कतें देना, मानसिक कष्ट होना, और इसके रोग चंद्रमा के रोग आपको हो सकते हैं, पानी से जुड़ा कोई रोग होना। इसके लिए इसका दान जितना करोगे, इसकी शांति करो, 20 डिग्री इसकी पावर हमने 0 करनी है। तो चंद्रमा का ये जो दान मैंने बोला है सोमवार को किया करो, सफ़ेद रंग का दान। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और दूसरा इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, गुरु के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, मंगल के उपाय रहने दो, केतु के उपाय रहने दो, राहु के लिए राहु का दान कर लो, और राहु के देवता शिव जी की पूजा उपासना। शुक्र के लिए शुक्र का मंत्र बोला है शाम को या रात को, जब तक शुक्र की दशा है। और बुध के उपाय, बुध के मंत्र, बुध कवच स्रोत के पाठ दोनों टाइम सुबह शाम करने हैं। गणेश जी का मंत्र भी सुबह शाम, व्रत कथा आरती वो आपकी मर्जी, रख लोगे भाई रख लो, अभी कुछ रख लो, 5-11 व्रत रख लो, जितना रख सकते हो। और सूर्य का मंत्र रोजाना सुबह के टाइम 1 माला या 2 माला जरूर करो, संडे से शुरू करना, संकल्प लेके कि सूर्य देवता जी मेरा विवाह हो जाए। सूर्य आदित्य हृदय सूक्त के पाठ को सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है, और सूर्य को जल देना है सुबह के टाइम रोजाना। और शुक्र का मंत्र रात को या शाम को करना है, ओम शुम शुक्राय नमः। दान आपको देखो जी, एक तो मैंने चंद्रमा को बोला है सोमवार को, राहु का दान शनिवार को, और सूर्य का दान संडे को करना है आपने। सूर्य का दान वैसे क्योंकि मार्केश भी है, हाँ इसका भी दान कर ही लेना, संडे को कर दिया करना। और एक शनि के मंदिर जाना है, ताकि 7.5 जो चल रही है वो आपको दिक्कतें ना आते। बाकी दोबारा देखो जी एक बार आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने एक तो ये लिखा था 3 साल पहले जो
उसकी समस्या थी उसकी, डॉक्टर ने बोला है कोई आप देखो जी, मैंने ये बोला है उपाय करो, उपाय करके देखो सब सही हो जाएगा आपका। शादी नहीं हो रही, वो कारण था सूर्य, क्योंकि छठे घर में बैठा है, साथ में घर का मालिक है, विवाह भंग योग बना है, विवाह में देरी जो हो रही है वो सूर्य की वजह से है। कह रही है अभी जॉब चेंज कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से, कंस्ट्रक्शन में आई, पहले आईटी में था 3 साल से, क्या कर पे। देखो जी कोई नहीं, आप उपाय करो। हाँ, क्योंकि बुध का बड़ा असर है भाई, बुध के उपाय करोगे अपने बुध सही होगा, दिक्कतें आपकी दूर होंगी। और शुक्र का मंत्र भी करो, वो भी आपकी दशा अच्छी जाए और अच्छी हो। वैसे शुक्र अच्छा है, फिर भी मंत्र करो उसका। और बाकी शनि की क्योंकि सरस्वती भी चल रही है, इसमें भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उससे भी आपकी जो दिक्कतें दूर होंगी। काम में डिले हो रहा है क्योंकि ये शनि की सरस्वती, इसमें भी मैंने बोला काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ रुकावटें आती हैं। स्कूटी लेने का सोचा लेकिन। और इसके अलावा आपने बोला आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है भाई, वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी कई ग्रह अच्छे होते हैं, शनि राहु मंगल अच्छा होता है। अभी मैं सूर्य और बुध का नाम मंत्र करता हूँ। इसके अलावा देखो जी, क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है उसके ग्रह अपने आप ही सही हो जाते हैं, तो कोशिश करो जितना हो सकता है धार्मिक बनो, सुबह शाम मंदिर में जाया करो, या जिसकी आपको पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है उसकी पूजा उपासना करो, नाम जपा करो, सुबह बैठ के अपना भगवान का जो नाम है वो जपा करो। मतलब अगर आपको राम राम कहना अच्छा लगता है राम राम जपो, हरे कृष्णा कहना अच्छा लगता है वो जपो। और इसके अलावा अंडे मीट खाने से भी बचना है, मीट अंडा शराब नशे इनसे बचना है। और जब भी टाइम लगे कथा सुना करो, गणेश जी का मंत्र जरूर करो, क्योंकि इससे बुध अच्छा हो जाएगा आपका बिल्कुल भी। बुध के देवता गणेश जी हैं, तो सुबह के टाइम ओम गण गणपते नमः 1-2 माला जरूर किया करो इसका भी। और सूर्य का जो मंत्र वो सुबह के टाइम करना है। सभी चीज़ आपको मैंने वैसे बता दी हैं। दान आपको जो मैंने बोले हैं वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। जैसे चंद्रमा का दान क्या है, सोमवार को करना है, इसकी वीडियो देख लेना। राहु का दान भी आपको मैं भेज दूंगा, उसको भी देख लेना कि राहु का क्या दान है। बाकी अभी बुध की दशा है, हरे कपड़े थोड़े से कम पहना करो। और बाकी देखो जी, रतन सवाल की कोई धारण करना चाहिए, रतन कोई धारण आपने नहीं करना, अगर कर रखा है उसको उतार के रख दो, साइड में रख दो। बुध का पन्ना धारण मत करना, मान के धारण मत करना, नीलम इसके कई फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, पर रत्न अभी धारण मत करो। बस जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करो बस आप।